अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्या खा रहा है, तो शो डेट द पॉइंट ए बी एंड सी विथ पोजिशन वेक्टर्स। ये जो है वो हमें पोजिशन वेक्टर ए बी और सी जो है वो दिया हुआ रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए ये जो है वो हमारा पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो इनको हमें जो है वो प्रूव करना है कि ये जो है वो क्या है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो है वो वर्टिसेस है। अब देखिए समझिए, जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो खड़ा है ना, इस तरीका से जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो बना लीजिए। इनका जो है वो नाम दे दीजिए ए बी और इनका नाम सी दे दीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब क्या हो गया, इनका जो है वो ये जो है वो हमारा एक एंगल जो है वो कितना हो, तो 90 डिग्री हो। तो जब एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है तो वो जो है वो हमारा कौन सा ट्रायंगल कहलाता है, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो है वो पाइथागोरस जो है वो हम पर में जो है वो अप्लाई करते हैं। तो अगर जो है वो ये जो है वो हमारा बीसी जो है वो क्या है, हिपोटेनस है, और एसी जो है वो क्या है, तो परपेंडिकुलर, और ये एबी जो है वो क्या है, तो बेस है। ये जो है वो हमारा ये मान चलिए हम जो है वो बीसी जो है वो नाम इनका ये जो बीसी है ना, तो ये जो है वो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अर्थात ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अगर इनको हम जो है वो वेरीफाई कर दिए तो कहीं ना कहीं ये जो है वो हमारा प्रूव हो जाएगा। वेरी सिंपल है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिए और फिर जाके जो गिवन पॉइंट्स दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेते हैं। गिवन हमें जो है वो वेक्टर ए जो है वो क्या दिया हुआ है, 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप, और ये वेक्टर बी जो है वो दिया हुआ है 2 आई कैप माइनस ये जो है वो जे कैप प्लस ये के कैप, एंड वेक्टर सी जो है वो गिवन दिया हुआ है ये आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस ये जो है वो 5 के कैप। सबसे पहले हम जो है वो ये जो है वो बीसी वेक्टर जो है वो निकाल लेते, नहीं तो जो है वो ए बी वेक्टर एसी और ये बीसी वेक्टर जो है वो हम निकाल लेते। ए बी वेक्टर जो है वो हम निकालेंगे तो हम इनको जो है वो क्या, ये जो है वो हमारा क्या है, तो पोजीशन वेक्टर है, तो इनको हम जो है वो ये बी वेक्टर माइनस ये ए वेक्टर लिखेंगे। ए बी वेक्टर निकालेंगे तो ये बी वेक्टर माइनस ये ए वेक्टर। अब ध्यान दीजिए बी वेक्टर क्या है, ये है हमारा, तो ये जो है वो 2 आई कैप माइनस ये जे कैप प्लस ये के कैप माइनस ए वेक्टर जो है वो 3 आई कैप माइनस ये 4 जे कैप माइनस ये 4 के कैप हो जाएगा। अब देखिए हम माइनस कर लेंगे तो ये जो है वो 2 में से माइनस 3 जगह आती है माइनस आई कैप, क्लियर। और ये जो है वो माइनस जे और ये माइनस 4 तो माइनस 5 जे कैप प्लस के और ये माइनस 4 के, कितना होगा माइनस 3 के कैप। ये हमारा कितना क्या निकलेगा, तो ये हमारा जो है वो ए बी वेक्टर जो है वो हम फाइंड आउट कर लिए हैं। आप ऐसा करिए ना, ए बी वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड भी जो है वो निकाल लीजिए। जब हम ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये -1 स्क्वायर प्लस ये जो है वो -5 स्क्वायर प्लस ये जो है वो -3 स्क्वायर हो जाएगा बुआ। तो ये हमारा -1 स्क्वायर 1 और -5 स्क्वायर 25 और ये हमारा 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो ये जो है वो 9 और 1 10 और ये 25, तो 10 और 25 तो हमारा 35 हो जाएगा। कितना होगा 35 जो है वो ये हम निकाल ले हैं। अब देखिए ये भी हम जो निकाले हैं, अब जो है एसी और ये हम बीसी निकाल लेते हैं। तो हम जो है वो ये एसी जो है वो पहले निकाल लेते हैं। ए सी वेक्टर, एसी को हम जो है क्या लिखेंगे, तो ये जो है वो पोजीशन वेक्टर है, तो ये जो है वो हम पहले सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर जो है वो लिखेंगे। सी वेक्टर माइनस ये ए वेक्टर, देखिए ना ये पॉइंट है, तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस ये जो है वो z2 माइनस z1 के कैप जो है वो लिखते थे, इसीलिए हम जो है वो पोजीशन वेक्टर को हम जो है वो ये एसी है इनको हम सी माइनस ए लिखेंगे, क्लियर। अब देखिए हमारा जो है वो सी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर ये भाई साहब हमारा है आई कैप माइनस ये जो है वो 3 जे कैप और माइनस में 5 के कैप माइनस ये जो है वो ए वेक्टर क्या है, तो 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप है। अब देखिए ये जो है वो हमारा +1 और ये -3, ये जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, तो +1 और -3 तो माइनस ये 2 आई कैप -3 जे और ये जो है वो माइनस माइनस क्या होगा, तो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा +4 जे और -3 जे, तो प्लस ये जे हो जाएगा। और ये -5 और ये जो है वो के और माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा -5 और +4, तो -5 और +4 जो है वो माइनस ये जो है वो के कैप हो जाएगा। ये जो है वो हम निकाले हैं, ये AC वेक्टर जो है वो निकालने हैं। अब जो है वो इनका मैग्नीट्यूड भी जो है वो निकाल लेते हैं। तो AC का जो है वो हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो भाई साहब जो है वो -2 स्क्वायर प्लस ये 1 स्क्वायर और ये प्लस ये -1 का होल स्क्वायर। तो ये भाई साहब हमारा होगा 4 और ये 1 प्लस ये 1, तो ये हमारा अंडर रूट ये 6 हो जाएगा। कितना होगा, अंडर रूट 6। AB AC जो है वो निकाल लिया, AB और ये AC निकाल लिया। अब जो है वो हम BC जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो हम जो है वो BC वेक्टर निकालेंगे तो जो है वो क्या होगा हमारा, तो ये जो है वो हम इनको लिख सकते हैं C वेक्टर माइनस ये जो है वो B वेक्टर, C वेक्टर माइनस B वेक्टर। C वेक्टर क्या है, ये है हमारा, ये जो है वो I कैप माइनस ये 3J कैप माइनस ये 5K कैप माइनस B वेक्टर जो है वो ये जो है वो भाई साहब हमारा 2 जो है वो I कैप माइनस ये जो है वो J कैप प्लस ये K कैप है। अब ध्यान दीजिए, ये जो है वो I कैप -3 J कैप माइनस ये 5 K कैप, इनको हम माइनस कर लेंगे तो -2 I कैप माइनस माइनस प्लस ये J कैप और प्लस माइनस माइनस ये K कैप हो जाएगा। अब देखिए वो यहाँ से जो है वो हमारा कितना निकल जाएगा, तो ये जो है वो 1 और माइनस, ये जो है माइनस I कैप होगा और ये जो है -2 है और +1 है, तो इसीलिए माइनस I कैप हो गया और ये -3 और +2, तो माइनस ये 2 J कैप और ध्यान दीजिए -5 और -1, तो माइनस ये 6 K कैप। तो ये जो है वो हमारा यहाँ से ये जो है वो BC वेक्टर निकल गया। तो इनका जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो हम निकाल लेते हैं। तो इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये अंडर रूट ये हमारा क्या होगा, -1 का स्क्वायर प्लस में ये -2 का स्क्वायर और प्लस ये -6 का होल स्क्वायर। तो ये भाई साहब हमारा हो जाएगा -1 स्क्वायर 1 प्लस ये 2 स्क्वायर 4 और ये 6 स्क्वायर 36, ये जो है 14 और ये जो है वो 41 हो जाएगा। ये हमारा 41 और ये जो है वो √6 और ये जो है वो √35 आया हुआ है। अब जो है वो हम यहाँ पे जो है वो ये जो है वो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा बाय ये जो है वो PT बाय PT यानी पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम जो है वो चलेंगे तो ये जो है वो मोड जो है वो BC स्क्वायर जो है वो लिख दीजिए और प्लस ये जो है वो मोड BC स्क्वायर और ये प्लस नहीं दीजिए, ये जो है बराबर दीजिए। देखिए BC स्क्वायर बराबर ये AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर है, तो हम जो है वो मोड ये जो है वो AC वेक्टर ये जो है वो AC स्क्वायर और प्लस ये जो है वो वेक्टर ये जो है वो हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये AB स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, ये जो है वो स्क्वायर ये हो जाएगा। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ BC स्क्वायर, तो ये जो है वो सॉरी BC जो है वो हमारा कितना आया हुआ है, BC ये जो है वो हमारा BC जो है वो अंडर रूट ये कितना आया हुआ 41, तो ये हमारा अंडर रूट ये 41 का स्क्वायर और ये इज इक्वल टू AC जो है वो कितना है, AC जो है वो हम रूट अंडर ये 6 निकाले हैं, तो ये √6 स्क्वायर प्लस AB जो है वो कितना निकाले, तो AB जो है वो अंडर रूट 35 आया हुआ है, तो ये अंडर रूट 35 स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट सब जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा 41 इज इक्वल टू 6 प्लस ये 35, तो देयरफॉर ये 41 इज इक्वल टू ये 41, यानी जो है वो क्या हो गया, ये दोनों जो है वो इक्वल हो गया। जब ये दोनों जो है वो इक्वल हो गया तो हम जो है वो कह सकते हैं वी कैन से दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा हेंस वी कैन से this is a right angle ट्रायंगल। हम जो है वो कह सकते हैं कि ये जो है वो हमारा क्या है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है।